अस्सलामु अलैकुम। मैं बताना चाहती हूँ कि जो भाई बहनों को शराब की आदत लग गई है, किसी के वालिद को, किसी के भाई को, किसी के शौहर को ये शराब की आदत लग गई है, उसकी मैं दुआ बताने जा रही हूँ। और अच्छे से सुनना, एकदम जड़ से शराब छूट जाएगी, एकदम जड़ से शराब छूट जाएगी और वो कभी पिएगा नहीं। जो भी पीता है ये दुआ से कभी पिएगा नहीं। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक देखेंगे तभी तो जान पाएंगे आप कि इसकी क्या है दुआ और कैसे करना है, पूरा समझ पाएंगे। पूरी वीडियो देखना। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों से कि सबसे पहले तो आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। अल्लाह के ऊपर तहे दिल से अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो कि मेरा शौहर या मेरे वालिद या मेरा भाई शराब छोड़ दे। और जब आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रखोगे ना तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। तो मैं ये दुआ बता रही हूँ आपको कि जो आपके किचन में चीनी होती है ना, वो तो सभी इस्तेमाल करते हैं। चीनी को हर हर कोई इस्तेमाल करता है। और अभी ज़रा सर्दियों के टाइम भी आ गए हैं तो चाय कॉफ़ी पीते पीते हैं। तो आप चीनी के ज़रिए से आप शराब छुटा सकते हैं। बोलो कैसे? कि चीनी में आपको दुआ पढ़नी है। आप 2 किलो चीनी ला लीजिए दुकान से और 2 किलो चीनी ला के और किचन में रख दीजिए, अपने किचन में रख दीजिए। और 5 टाइम नमाज पढ़िए कसरत से। और फिर सुबह फजर के टाइम उठिए और उठ के नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए और हो सके तो यासीन शरीफ भी पढ़ लीजिए। और पढ़ के आप पूरे सब लोग सो रहे हों, अकेले, कोई इधर उधर तुम्हें परेशान करने वाला ना हो, इधर उधर तुमसे कोई कहने वाला ना हो कि क्या है क्या, किसी से बात नहीं करनी है। उस टाइम पे जब आप ये दुआ पढ़ रही हूँ तब आपको किसी से बात नहीं करनी है। ऐसे टाइम पे हो सके तो आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद अकेले में ये दम कर सकती हैं। तो आप उठिए, नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के, यासीन शरीफ पढ़ के और तस्बीह लेके बैठ जाइए। और जो आप चीनी का डब्बा जो किचन में रख के आई हैं वो ले आएँ, वो आप वहाँ रख लें और ढक्कन खोल के अलग रख दें। खूब अच्छे से मेरी बात समझिएगा, फिर बाद में ना कहना कि जो हमने किया फिर कमेंट में बोले आप कि नहीं असर हुआ। नहीं, अच्छे से पहले मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिए और वो डब्बे का जो ढक्कन है खोल के अलग रख दीजिए और अपने सामने वो चीनी रख लीजिए। और चीनी रख के आप तस्बीह ले लीजिए। आज तस्बीह में पढ़ें, तस्बीह में 100 होती हैं बीजे, 100 बार पढ़ेंगे। 200 बार आपको, मतलब 100 बार एक बार में 100 बार हो जाएगा तो 200 बार आपको पढ़ना। या हय्युम या कय्युम, या हय्युम या कय्युम, या हय्युम या कय्युम एक बार हुआ, या हय्युम या कय्युम एक बार हुआ। ऐसे करके आपको 200 मरतबा पढ़ना है। और उसके पहले आपको 21 मरतबा दरूद शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। फिर इसके बाद में आप तस्बीह से 200 मरतबा या हय्युम या कय्युम पढ़ना है। और फिर इसके बाद में 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के और वो जो चीनी का डब्बा रखा है उसमें 3 बार अच्छे से याद रखना, अपने मुंह को, डब्बे को पकड़ के मुंह को चीनी के अंदर ऐसे करके 3 बार आपको फूंक मारना है। 3 बार आप फूंक मार के डब्बे को बंद करके रख दें, बंद करके अपने किचन में रख दें। और जो आप के शौहर हैं या भाई हैं या वालिद हैं आपके जो शराब की लत में हैं, उनको चाय बना के, चाय के तो आज सर्दी चल रही है तो चाय के तो शौकीन होते हैं, तो उनको चाय बना के पिलाओ आप।
और चाय में डालो, कॉफ़ी में डालो, शरबत में बना के दे दो। जो अगर वैसे नहीं तो ऐसे सूखी चीनी फाँक लें कोई भी बहाने में, और वो भी नहीं तो मीठा कुछ बना दें, मीठे बना के उसको दे दें। तो आपको 21 मरतबा देना है वो चीनी को। जो अगर 1 कप चाय पी है तो वो चीनी आपको 21 मरतबा 21 कप देने हैं, ये समझ लो। या शरबत बना रहे हैं तो 21 मरतबा देना है। जो अगर सूखी चीनी आप पका रहे हैं ऐसे तो भी 21 मरतबा उनको देनी है। और जो अगर आप मीठा बना के दे रहे हैं तो भी 21 मरतबा। तो आपको उनको 21 मरतबा देनी ही देनी है। फिर इसके बाद में आप ये बात गौर से सुन लो कि जो अगर आपके शौहर या कोई जो भी है, आप वो जो शराब की लत में है, जो अगर आज उनको तुमने 1 गिलास या 1 कप दिया, चाय पी ली उन्होंने और फिर कहीं चले गए, तो आप वो चले गए जाने दो, कोई बात नहीं, चले गए जाने दो। मगर जब वो आए तो वही जगह पे 1 कप हुआ, फिर दूसरा कप, या आप जो अगर 6 महीने में भी ये कर पाएंगी तो भी मान लो इसकी लत छूट जाएगी। जब वो आए, जब वो रहें, जब उनको पिलाओ, और जो दिन चले गए वो चले गए, उसकी कोई अकाउंट नहीं करना। सिर्फ आपने अपना कप देखना है कि हमने कितने कप इनको पिलाए हैं, बस। और फिर इसके बाद में आप क्या करेंगी कि जो अगर आपका चीनी ख़त्म होने वाला है और थोड़ा रह गया है तो आप उसको क्या करेंगे, चीनी लेके उसमें फिर डाल देंगी, डाल के फिर रख देंगी। और जो अगर वो भी नहीं याद रहा आपको और बिल्कुल चीनी ख़त्म हो गई, अब आपके 21 कप हुए नहीं हैं, तो आप क्या करेंगी कि चीनी लेके फिर जैसे पहले किया था वैसे ही फिर करेंगी। 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगी और 200 मरतबा या हय्यूम या कय्यूम पढ़ेंगी। और फिर इसके बाद में 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के 3 बार फूंक मार के और फिर डब्बा बंद करके रख दें। मतलब फिर वैसे ही करना है। जो अगर चीनी एकदम ख़त्म कर दी है आपने तो फिर वैसे ही करना है, दोबारा वैसे ही करके फिर 21 मरतबा आपको पिलाना ही पिलाना है। और देख लेना इंशाअल्लाह ज़रूर में ज़रूर आपका ये दुआ ज़रूर असर होगा और एकदम शराब छूट जाएगी। मैंने जिस जिस को बताया ही है, जिस जिस को बताया, जिस भाई जिस बहन को बताया है, ज़रूर असर किया है। और उन्होंने शराब को देखना तक पसंद नहीं किया है। और आप भी कीजिए इंशाअल्लाह। कैसी भी कितनी भी बुरी आदत होगी छूट जाएगी। और जो बदतमीज होते हैं, गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, घर में आके गालियाँ देते हैं, बीवी को मारते हैं, वो सब छूट जाएगा, एकदम सही हो जाएंगे। और वो जो चीनी है वो ना घबराना, मैं तो ये भूल ही गई कि वो अब किसी को ना दें, उनको दें, नहीं, वो पड़ी हुई चीनी है, सबको दीजिए। घर में उसी में से चाय बनाइए और पूरे घर को पिलाइए। उसमें किसी को नुकसान नहीं है, किसी को भी नुकसान नहीं है, उसमें फ़ायदा ही है। पड़ी हुई है, अल्लाह का कलाम है, नुकसान नहीं करेगा। और अब बस खाली तुम्हें उसको देखना है, उसको हमने कितने कप पिलाई चाय, बस ये देखना है। बाकी और कोई भी पिए किसी को नुकसान नहीं करेगी। इंशाअल्लाह इसका ज़रूर ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।